तो क्या देख रहे थे प्रीवियस क्लास में? क्राइटेरिया ऑब्जेक्टिव शेड्यूलर एल्गोरिथम। अच्छा, क्राइटेरिया देख रहे थे ना? यस सर। तो उसमें आज बिल्कुल पिछले क्लास में जो भी किसी स्टूडेंट का जो कंफ्यूजन था कंप्लीशन टाइम, टर्न अराउंड टाइम को लेकर, आपको यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अब मैं एल्गोरिथम बताने जा रहा हूँ। आपको 100% आप समझ जाएंगे कि किसको टर्न अराउंड टाइम कहते हैं, किसको वेटिंग टाइम कहते हैं, क्योंकि यहाँ मुझे सभी को यहाँ पे कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। वो फाइल था, उस फाइल को मैंने सेव कर दिया है यहाँ पे। ये चीज मैंने प्रीवियस क्लास में लिखवाया था। ठीक है, अब हम लोग को यहाँ पर देखना है प्रोसेस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। तो अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे ठीक है, हेडिंग दे देते हैं क्या क्या, किसमें क्या क्या हम लोग इसमें पढ़ना है, कौन कौन सा प्रोसेस शेड्यूलिंग पढ़ना है। लिस्ट ऑफ प्रोसेस शेड्यूलिंग। तो मैं बता देना चाहता हूँ, सबसे पहले जो हम लोग पढ़ेंगे वो फर्स्ट है हमारा एफसीएफएस। एफसीएफएस का फुल फॉर्म होता है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। ठीक है, दूसरा है हमारा एसजेएफ, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। और थर्ड है हमारा एसआरटीएफ। शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। वेरी गुड। शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। और फोर्थ है हमारा राउंड रॉबिन। और फिफ्थ है हमारा प्रायोरिटी बेस्ड। प्रायोरिटी बेस्ड। ठीक है, शेड्यूलिंग। ये 5 एल्गोरिथम पे हम लोग को प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखने जा रहे हैं एफसीएफएस। इसके बारे में हम लोग पॉइंट वाइज लिखेंगे। इट स्टैंड्स फॉर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। It is the easy and simple type of scheduling algorithm.
third point, its criteria is arrival time, its criteria is arrival time, और in this it ऐसे लिखेंगे, it works in FIFO order. FIFO order का मतलब first in first out, First in, first out. First out. first in first out, और एक चीज जो स्टार्टिंग में ही लिखना था मुझे, Mode. यहाँ मोड, ये कौन सा मोड है, प्रिमिटिव है कि नॉन प्रिमिटिव? Prim. Non-primitive, sir. नॉन प्रिमिटिव। sir. मैं यहाँ पे इस पॉइंट को ऐड कर देता हूँ, लास्ट में ऐड नहीं करना चाहिए, ठीक है, Its mode is non-primitive. ठीक है। इट इज टाइप ऑफ नॉन प्रिमिटिव प्रोसेस शेड्यूलिंग, और एक लास्ट पॉइंट, हाँ अब हो चुका। अब ध्यान दीजिए, मैं समझा रहा हूँ। आपको मालूम है कि दो तरह का प्रोसेस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम होता है, एक प्रिमिटिव होता है, एक नॉन प्रिमिटिव होता है, ठीक है। प्रिमिटिव का मतलब होता है फोर्सफुली, पावरफुल ना, जिसको कहते हैं प्रिम्सन, ठीक है, प्रिम्सन और नॉन प्रिम्सन, ठीक है। एडजेक्टिव के रूप में अगर बोलते हैं तो उसको प्रिमिटिव कहेंगे और नॉन प्रिमिटिव कहेंगे। तो नॉन प्रिमिटिव में क्या होता है कि रनिंग स्टेट से जो प्रोसेस रन कर रहा है, ठीक है, उसको बीच से आप क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। कहने का मतलब कि रनिंग प्रोसेस कैन बी रिमूव ना, रनिंग प्रोसेस को बिना एग्जीक्यूशन कंप्लीट किए हुए वो बीच से क्या हो सकता है, रिमूव हो सकता है, उसको कहा जाता है प्रिमिटिव, कंफ्यूज मत कीजिएगा। और नॉन प्रिमिटिव में क्या होता है कि जब एक बार प्रोसेस शेड्यूल हो गया तो कंप्लीट एग्जीक्यूट करके ही क्या होगा, टर्मिनेट होगा, राइट, ठीक है। तो एफसीएफएस में क्या होता है, जो प्रोसेस को हम शेड्यूल प्रिमिटिव एक बार और ध्यान दो, मैं जो बात को बोल रहा हूँ, ठीक है, फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, लेकिन अब ऐसा भी वर्ड नहीं है कि इसको बार बार रिपीट किया जा सके। मैं बता रहा हूं कि प्रिमिटिव में क्या होता है, प्रिमिटिव प्रोसेस शेड्यूलिंग में क्या होता है कि रनिंग प्रोसेस से, ठीक है, यानी रनिंग प्रोसेस को, ठीक है, आप बीच में भी क्या कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो, ठीक है। जबकि नॉन प्रिमिटिव में क्या होता है कि जब एक बार प्रोसेस सीपीयू के पास चला गया तो कंप्लीट एग्जीक्यूट करने के बाद ही वो क्या होगा, रिमूव होगा, ठीक है। तो एफसीएफएस हमारा क्या है, नॉन प्रिमिटिव है। इसमें एक बार प्रोसेस को अगर सीपीयू के पास भेज दिए तो कंप्लीट एग्जीक्यूट करने के बाद ही वो क्या होगा, टर्मिनेट होगा, ठीक है। एफसीएफएस के नाम से पता चलता है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो पहले आया है उसको पहले सर्विस मिलेगा, राइट, जो पहले आया है उसको पहले सर्विस मिलेगा। एग्जीक्यूशन के लिए सारा प्रोसेस न्यू स्टेट से कहां जाता है, सबसे पहले रेडी स्टेट में। अब रेडी स्टेट में जो प्रोसेस पहले जाएगा वो प्रोसेस पहले शेड्यूल होगा। इसीलिए कोई भी तुमसे पूछेगा कि एफसीएफएस का क्राइटेरिया क्या है, अराइवल टाइम। अराइवल टाइम मैंने क्या बोला था कि प्रोसेस किस समय में रेडी क्यू में पहुंचता है, प्रोसेस जिस समय रेडी क्यू में पहुंचता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अराइवल टाइम कहते हैं। तो जो प्रोसेस पहले पहुंचेगा उसको पहले सीपीयू के पास भेजा जाएगा, राइट, यही होता है एफसीएफएस। अब इस पे दो केस में प्रॉब्लम पूछा जा सकता है, कभी क्वेश्चन में अराइवल टाइम नहीं दिया हुआ रहेगा और किसी क्वेश्चन में अराइवल टाइम दिया हुआ रहेगा, ठीक है। अगर जिस क्वेश्चन में किसी प्रोसेस का अराइवल टाइम नहीं दिया हुआ है वो सभी प्रोसेस रेडी क्यू में एक बार में पहुंचा हुआ है,
यानी सभी का अराइवल टाइम क्या होगा? 0। 0. सभी का अराइवल टाइम क्या होगा? 0। अब मैं इसका एग्जाम्पल दो एग्जाम्पल मैं यहाँ पर शेयर करने जा रहा हूं, आप ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन इस तरह से पूछता है, जिस तरह से मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, फाइंड टर्न अराउंड टाइम। शॉर्ट में लिखेंगे तो आप ऑलरेडी समझ जाएंगे, टर्न अराउंड टाइम है, कॉमा वेटिंग टाइम है, कॉमा एवरेज, ठीक है, एवरेज टर्न अराउंड टाइम है, एवरेज टर्न अराउंड टाइम है, ठीक है। फिर मैंने यहां पर लिखा एवरेज वेटिंग टाइम, राइट, एंड रिस्पॉन्स टाइम, एंड रिस्पॉन्स टाइम फॉर गिवन प्रोसेस, गिवन प्रोसेस यूजिंग किसके थ्रू? FCFS, राइट। क्वेश्चन है हमारे पास प्रोसेस, ठीक है, और यहां पे मैं इस तरह से लिख देता हूं, ठीक है। प्रोसेस में हमारे पास है P1, P2, P3, P4, P5, राइट, ठीक है। यहाँ पे एग्जीक्यूशन टाइम, एग्जीक्यूशन टाइम आपको मालूम है ना कि एग्जीक्यूशन टाइम एग्जीक्यूशन टाइम को हम लोग क्या कहते हैं? CPU टाइम भी, बर्स्ट टाइम भी। यहाँ एग्जीक्यूशन टाइम भी लिखा हुआ रह सकता है, बर्स्ट टाइम भी लिखा हुआ रहेगा, ठीक है, या CPU टाइम भी लिखा हुआ रहेगा, कंफ्यूज नहीं करेंगे, ठीक है। मैं लिख ही देता हूं, यहाँ पे आपको CPU टाइम भी इसको कहते हैं, या फिर क्या कहते हैं? बर्स्ट टाइम टाइम। चलिए, अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूं इसका एग्जीक्यूशन टाइम। मान लो कि P1 को एग्जीक्यूट करने में समय लग रहा है आपका 5, ठीक है। सर उस सेकंड में होता है या तो यूनिट होता है? ये यूनिट, यहाँ कोई मेजरमेंट्स नहीं लिखा हुआ रहता है, यूनिट दिया हुआ है, वो केवल यूनिट बोल दो। एमएस में मिली सेकेंड में भी हो सकता है, ठीक है, नैनो सेकेंड में भी हो सकता है, बात समझ रहे हैं ना, सेकेंड में भी हो सकता है ना। तो जनरली वहां पे कोई मेजरमेंट यूनिट नहीं रहेगा, तुम ऐसे ही उसको बोल दो, यूनिट बोल दो ना। क्या बोल देंगे? यूनिट। यूनिट कहने का मतलब मिली सेकेंड भी हो सकता है, नैनो सेकेंड भी हो सकता है, 1 सेकेंड सेकेंड भी हो सकता है, ठीक है। तो 5, यहाँ पे 10, यहाँ पे दे दिया गया 6, यहाँ पर दे दिया गया 2, और यहाँ पर दे दिया गया 8, राइट। सर हाँ बोलिए। सर एग्जीक्यूशन टाइम को बस टाइम क्यों कहते हैं सर? एग्जीक्यूशन टाइम को बर्स्ट टाइम क्यों कहते हैं? नाम है, CPU टाइम इसलिए कहते हैं कि वो CPU के टाइम को यूज करता है, यानी उसको एग्जीक्यूट करने में क्या लगता है, ठीक है, उतना समय लगता है, ठीक है, CPU टाइम। बर्स्ट टाइम, बर्स्ट टाइम यहाँ पे, वैसे तो बर्स्ट का मतलब क्या होता है आप जानते हो? क्या जानते हो? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बर्स्ट? ब्रस्ट का मीनिंग होता है सर धमाका कर देता है। धमाका क्या कह सकते हो? क्या होता है इसका लिटरल मीनिंग, जरा देखो, ठीक है। लिटरल मीनिंग है ब्लास्ट फोड़ना।
मतलब वो एग्जीक्यूट कर गया, उसी से रिलेटेड है कि वो प्रोसेस हमारा क्या हो गया, एक तरह से एग्जीक्यूट हो गया। एग्जीक्यूट कर गया तो वो प्रोसेस क्या हो गया, एक तरह से फिनिश हो गया ना, उस सेंस में कह सकते हो। इसका मीनिंग तीव्रता से प्रवेश करना नहीं होता है, तीव्रता से प्रवेश करना, क्या तेजी से प्रवेश करना या हाँ, या प्रवेश करना, इंटर करना दे रहा है। हाँ बोलो हिमांशु। हिमांशु हैंड रेज कियो, बोलो। चलिए, आपका लगता है नेटवर्क प्रॉब्लम, ठीक है। तो अब देखो इसको कैसे हम लोग सोल्व करते हैं। क्वेश्चन यही इस तरह से पूछेगा, क्लियर है ना। अभी दूसरे क्वेश्चन में क्या हम लोग मेंशन कर देंगे, अराइवल टाइम, राइट। अगर अराइवल टाइम नहीं दिया गया तो देखो इसको कैसे हम लोग सोल्व करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम इसका गैंट चार्ट क्रिएट करते हैं। गैंट एक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने एक चार्ट दिया डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए, प्रोग्रेसिव वर्क को रिप्रेजेंट करने के लिए ना, ठीक है। गैंट चार्ट के थ्रू हम लोग प्रोग्रेसिव रिपोर्ट को दिखाते हैं। जैसे आपको ओवरऑल फर्स्ट सेमेस्टर में क्या परफॉर्मेंस रहा, जब से क्लास स्टार्ट हुआ ओएस और ओएस के एंड तक आपका क्या परफॉर्मेंस रहा, उसका रिपोर्ट तो हम ही देंगे। अगर कोई हमसे मांगे, आपके गार्जियन मम्मी पापा डिमांड करे कि सर आपके क्लास का मुझे रिपोर्ट चाहिए, कब वो क्लास किया है, कितने दिन एब्सेंट है, क्या है, तो एक हम प्रोग्रेसिव रिपोर्ट आपका बना कर देंगे ना, जैसे स्कूल में मिलता था उसी तरह से यहाँ पर भी। तो जो भी प्रोसेस यहाँ पर शेड्यूल होगा, एग्जीक्यूट करेगा, उसका एक प्रोग्रेसिव वहां पर एक रिपोर्ट तैयार होता है ना। आप फाइनल ईयर में जब प्रोजेक्ट करोगे तो जो प्रोजेक्ट कब से तुम स्टार्ट किए, कब प्रोजेक्ट तुम्हारा फाइनल हुआ, उसमें गैंट चार्ट के थ्रू तुमको डेटा को क्या करना होगा, दिखाना होगा ना, ठीक है। और ऐसे कंप्यूटर फंडामेंटल में आप डिफरेंट तरह का चार्ट पढ़ोगे डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। लाइन चार्ट, पाई चार्ट, ये सब का हो सकता है अभी कोई नाम सुने होंगे, नहीं भी सुने होंगे, पढ़ेंगे आप लोग ना। तो मैं यहाँ पे देखिए गैंट चार्ट कैसे मैं बना रहा हूं, ध्यान दीजिए। अब मैं यहाँ पे एनोटेशन यूज कर रहा हूं, ठीक है, वेरी सिंपल। पहले एक बार आप समझ लीजिए, उसके बाद लिखिए। देखिए यहाँ पर देखिए, ये हमारा, ठीक है, मैं गैंट चार्ट बनाने जा रहा हूं। और कोई भी प्रोसेस सीपीयू के पास 0 सेकंड से स्टार्ट होता है जाना ना, ठीक है। गैंट चार्ट 0 से ही स्टार्ट करते हैं, वो फिक्स्ड है, याद रखना। कहां से स्टार्ट होगा, 0 से। मैंने 0 से स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब सभी प्रोसेस, अभी अराइवल टाइम किसी का नहीं है। P1 का अगर अराइवल टाइम यहाँ लिखा हुआ रहता 2, 0, 1, 3 इस तरह से लिखा हुआ रहता ना, लेकिन किसी प्रोसेस का अगर अराइवल टाइम नहीं है तो सभी का अराइवल टाइम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी रेडी क्यू में सभी प्रोसेस एक बार पहुंच गए हैं, राइट। आ रही बात समझ में। Yes, sir. तो अब यहाँ पे तुमको क्या करना होगा, एक मिनट, मैं कोई ज्वाइन एडमिट, हाँ। अब यहाँ पे हमको क्या करना है कि तुम जानते हो कि फीफो ऑर्डर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो अब क्वेश्चन में जिस प्रोसेस अराइवल टाइम तो नहीं दिया हुआ है, क्राइटेरिया तो दिया ही हुआ नहीं यहाँ पर। तुम जानते हो ना कि एफसीएफएस क्राइटेरिया के अनुसार काम करता है, अराइवल टाइम के अनुसार, लेकिन सभी प्रोसेस का अराइवल टाइम क्या है, 0। तो क्या हम लोग करते हैं, किस प्रोसेस को पहले शेड्यूल करेंगे, जो पहले दिया हुआ है। कौन सा क्वेश्चन में पहले दिया हुआ है, P1 दिया हुआ है, P1 को हम पहले शेड्यूल कर दें। लेकिन अगर यही अराइवल टाइम अगर मालूम रहता तब तो अराइवल टाइम के अनुसार चलता ना, ठीक है। चलो, तो P1 अब देखो, तो P1 कब कंप्लीट एग्जीक्यूट किया, 5 सेकंड, 5 से। और एक बार जब सबमिट हो गया तो कंप्लीट एग्जीक्यूट करके ही निकलेगा। तो P1 यहाँ कब कंप्लीट एग्जीक्यूट किया, यूनिट मान लिया 5 यूनिट हम कह रहे हैं, 5 यूनिट तक ये कंप्लीट एग्जीक्यूट किया, राइट। उसके बाद किसको चांस मिला, P2 को चांस मिला। अब P2 को तो वेट करना पड़ गया ना। अब तुम सिंपल सोचो, P1 अब सभी रेडी क्यू में तो आकर बैठा हुआ है, ध्यान देना, सभी रेडी क्यू में आकर बैठा हुआ है। अब P1 को तुम सीपीयू के पास भेज दिए हो, तो P1 मान लो कि 5 सेकेंड तक टाइम लिया सपोज, तो 5 सेकेंड तो कंप्लीट एग्जीक्यूट किया। तो 5 सेकेंड के लिए तो सभी प्रोसेस वेटिंग मोड में है ना, ठीक है। उसके बाद तुम किसको शेड्यूल कर रहे हो, P2 को। तो P2 कितना सेकेंड वेट किया, 5 सेकेंड। लेकिन P1 का कंप्लीट एग्जीक्यूशन कब होगा,
बोलो, यहाँ 10 है ना, P2 का एग्जीक्यूशन टाइम क्या है 10, तो 5 + 10, 5 + 10 क्या होगा 15 यानी P2 का कंप्लीशन टाइम क्या हो गया 15 कंप्लीशन टाइम हुआ ना जी। ठीक है, वो P1 0 सेकेंड में तो सभी लोग आ गया था, रेडी क्यू में सभी एक साथ आए थे, लेकिन P1 तुम्हारा क्या हुआ 5 सेकेंड P1 के लिए वेट किया ना, और फिर P2 को शेड्यूल किए, तो शेड्यूल करने इसको एग्जीक्यूट करने में कितना समय लगा 10, तो 5 + 10 यानी P2 का कोई कंप्लीशन टाइम पूछेगा तो क्या बताओगे 15 बताओगे। ध्यान से समझते जाना। अब उसके बाद तुम किसको शेड्यूल कर रहे हो, यानी कहने का मतलब कि 15 सेकेंड जैसे ही सीपीयू प्रोसेस हो चुका, 2 प्रोसेस हमारा शेड्यूल हो गया ना, अब किसको चांस मिला P3 को चांस मिला। तो तुम ही बता दो P3 को कितना वेट करना पड़ गया 15 ना, P3 को कितना वेट करना पड़ गया 15 क्योंकि P1 के साथ ही ना P3 आया है, तो P3 किसके लिए वेट किया P1 के लिए भी वेट किया, P2 के लिए भी वेट किया, तो 15 सेकेंड ना वेटिंग टाइम हो गया P3 का। यस ठीक है, हाँ कब P3 का क्या है यहाँ पर एग्जीक्यूशन टाइम 6, तो 15 + 6 क्या हो जाएगा 31 ये 21 P3 का क्या हो जाएगा कंप्लीशन टाइम हो जाएगा। ठीक है, अब चलो P4 को शेड्यूल करना है, तो P4 कितने समय तक वेट करते रह गया, कब इसको मौका मिला 20 सेकेंड में ना इसको मौका मिला। ठीक है, तो 21 और 2 क्या हो जाएगा 23। इसके बाद कौन सा शेड्यूल हो जाएगा P5 5 हमारा शेड्यूल हो जाएगा। 23 + 8 क्या हो जाएगा 31 यानी सीपीयू हमारा सभी प्रोसेस को एग्जीक्यूट कराने में 31 सेकेंड लगा ना। ठीक है, अब P5 का कंप्लीशन टाइम क्या हुआ 31 वेटिंग टाइम क्या हो गया 23 किसका P5 का P4 का कंप्लीशन टाइम क्या हो गया 23 और P4 का वेटिंग टाइम क्या हो गया 21 P3 का कंप्लीशन टाइम क्या हो गया 21 P3 का वेटिंग टाइम 15 और P2 का कंप्लीशन टाइम 15 और वेटिंग टाइम 5 और P1 का वेटिंग टाइम 0 और कंप्लीशन टाइम 5। तो वेटिंग टाइम और कंप्लीशन टाइम में तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आइए, अगर गैंट चार्ट आपका सही बन गया तो जो टेबल जो आगे कैलकुलेट करना है वो सब कुछ सही बनेगा। अब मैं यहां पर क्या लिख रहा हूं वो चीज देखिए, एक तरफ हमारा प्रोसेस होगा, ये रहा यहाँ पे प्रोसेस। ठीक है, यहाँ शॉर्टकट में लिख रहा हूं एग्जीक्यूशन टाइम। अगर बस टाइम लिखोगे आपके पास जगह रहेगा तो शॉर्टकट नहीं लिखिएगा, ईटी या सीटी या सीटी नहीं, आप सीटी वैसे शॉर्ट फॉर्म में लिख दीजिएगा तो कंप्लीशन टाइम भी तो हो सकता है। ठीक है, तो एग्जीक्यूशन टाइम है यहाँ पर। ठीक है, अब चलिए, अब हम यहाँ पे सबसे पहले कंप्लीशन टाइम निकाल देंगे। सीटी मैंने लिखा है यहाँ पर कंप्लीशन टाइम। ठीक है, कंप्लीशन टाइम, और यहाँ पर मैं लिखूंगा टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम का थोड़ा सा कॉलम हम ज्यादा देंगे क्योंकि इसको फॉर्मूला भी बताएंगे और आप ऑलरेडी जानते हैं फॉर्मूला, मैंने यहाँ पर लिख दिया। वेटिंग टाइम का भी मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिखूंगा, और फॉर्मूला के साथ साथ आपको गैंट चार्ट से भी देखकर बता देना होगा, समझाना होगा गैंट चार्ट से। ऐसा नहीं कि फॉर्मूला याद है, फॉर्मूला अगर भूल गए तब गैंट चार्ट से हम कैलकुलेट कर लेंगे ना। ठीक है, इसके बाद हमारा रिस्पॉन्स टाइम है RT। रिस्पॉन्स टाइम का भी फॉर्मूला होता है, यहाँ पर मैं लिखूंगा RT ना, रिस्पॉन्स टाइम। चलिए, अभी यहाँ पे प्रोसेस मैंने लिख दिया, P1 है, P2 है, P3 है, P4 है, P5 है, राइट। एग्जीक्यूशन टाइम जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, P1 का क्या दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, और 8
8 दिया हुआ है। कंप्लीशन टाइम गैंट चार्ट से P1 कब कंप्लीट हुआ? 5 सेकेंड में, मैंने 5 लिख दिया कंप्लीशन टाइम। P2 कब कंप्लीट हुआ? 15 में, 15 लिख दिया। P3 कब कंप्लीट हुआ? 21 में। P4 कब कंप्लीट हुआ? 23. 23, राइट? Yes sir. चलिए, और P5 कब कंप्लीट हुआ? 31. 31। चलिए, टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम मैंने बोला था ना कि प्रोसेस को कंप्लीट एग्जीक्यूट करने में कितना समय लगा ना, प्रोसेस को कंप्लीट एग्जीक्यूट। अब उसका कंप्लीट एग्जीक्यूशन एक्चुअल टाइम कब लगेगा? किस समय तुम्हारा रेडी क्यू में आया, प्रोसेस किस समय रेडी क्यू में आया? अभी तो सारा प्रोसेस एक ही समय पहुंच गया है, सभी प्रोसेस का अराइवल टाइम क्या है? 0। अगर कोई प्रोसेस अगर 4 सेकंड में पहुंचा है रेडी क्यू में और कोई 0 सेकंड में पहुंचा है, तो जब उस जो 4 सेकंड में जो पहुंचा है और उसका कंप्लीशन टाइम अगर 12 है, तो कंप्लीशन टाइम माइनस क्या हो जाएगा? अराइवल टाइम हो जाएगा ना। जिस समय आप बैंक में पहुंचेगा उसी समय को ना तुम काउंट करोगे, ठीक है? तो यहाँ पे टर्न अराउंड टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? ब्रैकेट में लिख दिए, हाँ, CT माइनस, एक मिनट, हाँ सर, CT माइनस हाँ, CT माइनस अराइवल टाइम 80 मैंने दे दिया, राइट? अब आप निकाल दीजिए। अभी फिर मैं पहले टर्न अराउंड टाइम फॉर्मूला से निकालो। कंप्लीशन टाइम क्या है P1 का? 5, और अराइवल टाइम सभी का क्या है? 0। 0. तो अभी हमारा यहाँ पे मैं फॉर्मूला के थ्रू ही लिख रहा हूँ ताकि आपको समझने में प्रॉब्लम हो। 5 माइनस 0 क्या हो जाएगा? 5. 5 हो जाएगा। CT का ऑल वैल्यू होगा सर, ठीक है। अब इसका भी 15 माइनस 0 0. 15, 21 माइनस 0 21, 23 माइनस 0 23, 31 माइनस 0 क्या होगा? 31, राइट? क्योंकि अभी सभी का अराइवल टाइम 0 है, तो जब सभी का अराइवल टाइम 0 है तो जो कंप्लीशन टाइम होगा वही क्या होगा? टर्न अराउंड टाइम होगा। जब क्वेश्चन में अराइवल टाइम दिया हो रहा था तब ना डिफरेंस आता, ठीक है? अब आइए, वही यहां से भी आगे वाला वैल्यू टर्न अराउंड टाइम होता है यहाँ पर। अब इस आगे वाला वैल्यू ऐसे नहीं बोल देंगे, जब सभी का अराइवल टाइम 0 रहेगा तब ना आगे वाला वैल्यू कंप्लीशन टाइम ही टर्न अराउंड टाइम कहलाएगा, ठीक है? वेटिंग टाइम देखो तो P1 का वेटिंग टाइम क्या है? 0, ठीक है? P2 का वेटिंग टाइम क्या है? 5। मैंने पहले भी बताया था गैंट चार्ट से। लेकिन फॉर्मूला क्या होता है? टर्न अराउंड टाइम माइनस CT. और कहीं इंटरव्यू में पूछा जाए तो कभी शॉर्टकट नहीं बताइए, TT माइनस, ठीक है, ET ऐसे बताएंगे। टर्न अराउंड टाइम माइनस एग्जीक्यूशन टाइम ना, एग्जीक्यूशन टाइम। ये चीज ध्यान रखिएगा। एग्जीक्यूशन टाइम ना, वेटिंग टाइम बराबर क्या होता है? टर्न अराउंड टाइम माइनस एग्जीक्यूशन टाइम। बस टाइम वही होता है ना, बस टाइम या एग्जीक्यूशन टाइम या CPU टाइम, राइट?
ठीक है, इसलिए तो मैंने पहले बता दिया था। तो 5 माइनस एग्जीक्यूशन टाइम क्या है 5, तो क्या आया 0, ठीक है 0 आ गया, ये इक्वल टू का साइन है। आगे बढ़िए, 15 माइनस 10 इक्वल टू 5, राइट। आगे बढ़िए, 21 माइनस 6 क्या होगा 15 50। 23 माइनस 2 21 2 that is 21 21। अब यहाँ पे आ जाइए, 31 माइनस 8 that is 23 8 23। चलिए, अब रिस्पॉन्स टाइम। रिस्पॉन्स टाइम कहने का मतलब होता है first आपका, second ठीक है हाँ, यानी कब वो सबमिट हुआ, कब वो सबमिट हुआ, ठीक है। यानी सीपीयू के पास, यानी सीपीयू फर्स्ट टाइम उसको कहते हैं, क्या कहते हैं सीपीयू फर्स्ट टाइम माइनस अराइवल टाइम। फॉर्मूला इसका होता है सीपीयू फर्स्ट टाइम माइनस अराइवल टाइम। चलो, सीपीयू फर्स्ट टाइम आप यहां से निकाल लीजिए, ठीक है। सीपीयू फर्स्ट टाइम P1 देख रहे हैं ना, P1 कब सबमिट हुआ 0 0 ही ना, 0 sir, माइनस 0 0, इसका रिस्पॉन्स टाइम क्या दिया 0। 0 इसको 0 सेकेंड में ही ना रिस्पॉन्स मिल गया, जैसे ही गया इसको तुरंत रिस्पॉन्स मिला, सीपीयू के पास चला गया, तो 0 रिस्पॉन्स टाइम हुआ। आ रही बात समझ में? अभी सभी का अराइवल टाइम 0 है। अभी जो वेटिंग टाइम होगा वही क्या कहला जाएगा रिस्पॉन्स टाइम। वेटिंग टाइम और अगर अराइवल टाइम नहीं दिया हो तो वेटिंग टाइम और रिस्पॉन्स टाइम क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा। चलो अब यहाँ पे चलो, अब देखो तो P2 को कब रिस्पॉन्स दिया गया 5 सेकेंड ना, 5 सेकेंड। yes, तो sir. यहाँ पर मैंने क्या लिखा 5 और अराइवल टाइम क्या 0। आ रही बात समझ में? तो यहाँ पर क्या होगा 5 होगा। यहाँ पर आ जाओ, ये किसका लिखे P1 का यहाँ पर लिखे, एक P2 का सर, एक चीज P2 का फॉर्मूला यहाँ पे जगह नहीं है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है याद रखिएगा। सीपीयू फर्स्ट टाइम इसको कहते हैं, क्या कहते हैं सीपीयू फर्स्ट टाइम। सीपीयू फर्स्ट टाइम माइनस क्या होगा अराइवल टाइम, 80 मैंने कर दिया, यही फॉर्मूला होता है, राइट। P2 का निकल चुका है, ये P2 का ना है, यहाँ पर निकल चुका है P2 का, ध्यान रखना ना, अब इसके सामने सर। मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। तो 15 इसका देखो तो P3 का देखो, P3 का 15 सर, 15 माइनस 0 तो 15 हो जाएगा। आप देख रहे हैं यहाँ पर, इसमें आ जाइए, इसका 21 होगा ना, 21 नहीं 20 किसका निकाल रहे हैं P4 का, हाँ P4 का सर, 21 माइनस 0 0 तो 21 21 होगा। आगे बढ़िए, फिर P5 23 ना, 23 23 माइनस 0 23। चलिए ये तो निकल चुका, अब आपको क्या करना है एवरेज निकालना है ना। हाँ हाँ, किस में आरटी में सीपीयू फर्स्ट टाइम देखो तो P1 कब सबमिट हुआ 0, P1 कब सबमिट हुआ यहाँ देख रहे हो 0 है ना, यहाँ 0, ठीक है। तो ये सीपीयू फर्स्ट टाइम 0 सेकेंड में इसका प्रोसेसिंग स्टार्ट हो गया, यानी प्रोसेस कब सीपीयू के पास गया, कब एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो गया, आ रही बात समझ में। तो P1 कब 0 सेकेंड में गया, तो वही सीपीयू फर्स्ट टाइम हो गया,
माइनस क्या है, अराइवल टाइम। तो सभी प्रोसेस का अराइवल टाइम क्या है यहाँ पर, 0 है ना। फिर देखो तो P2 का क्या निकाले हैं, P2 को देखो तो कब सबमिट हुआ, 5, देख रहे हो यहाँ पर 5, तो 5 माइनस 0 5। P3 कब सबमिट हुआ, 15, तो 15 माइनस 0, समझ गए। तो एवरेज टर्न अराउंड टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैलकुलेट करो, एवरेज टर्न अराउंड टाइम, हाँ 5 प्लस 15 प्लस 21 प्लस 23 प्लस 31, और कितना से डिवाइड कर देंगे, नंबर ऑफ प्रोसेस क्या है 5, एवरेज वही होता है ना, जो sir. कैलकुलेट करके आएगा वही क्या हो जाएगा आंसर। एवरेज वेटिंग टाइम 19 19 sir. एवरेज वेटिंग टाइम 19 95 by 5. 5 एक मिनट, हाँ तो वेटिंग 0 प्लस बोलते जाइए, 0 प्लस 5 प्लस 15 प्लस 0 plus 15 के बाद 21 plus 23 21 प्लस 23, और इसको 64 कितना से डिवाइड कर देंगे, 5 से। 5 से। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, यस सर। लिख लीजिएगा बाद में, क्योंकि अभी तुरंत अराइवल टाइम थोड़ा सा मैं बता देता हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। जो नहीं ज्वाइन किए हैं ज्वाइन कर लीजिए, या फिर जैसे हटा दें। यस सर। वेटिंग कहाँ, तुम वेटिंग में तो दिख शो नहीं कर रहे हो। चलो कोई भेज देगा, हटा रहे हैं आप, ध्यान दो। ये है क्या, लो स्क्रीनशॉट। अब यहीं पे थर्ड क्वेश्चन, इसी में सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ रहेगा, अराइवल टाइम। और जब अराइवल टाइम दिया हुआ रहेगा तो आप जान रहे हैं, ठीक है, FCFS कैसे काम करेगा, अकॉर्डिंग टू अराइवल टाइम। अब इसको हटा रहे हैं। चलिए अब यहाँ पे मैं देखिए क्या लिखा, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ठीक है। इसके बाद मैंने यहीं पे इस क्वेश्चन को चेंज कर रहा हूं, अराइवल टाइम, अराइवल टाइम, अराइवल टाइम में मैंने इसको दे दिया 3, इसको मैंने दे दिया 4, इसको मैंने दे दिया 1, इसको मैंने दे दिया 0 और इसको मैंने दे दिया है, ठीक है, 2, ठीक है। और अराइवल टाइम सेम भी हो सकता है, अराइवल टाइम सेम भी हो सकता है, एक को सेम भी कर देते हैं, कोई दिक्कत। चलिए ठीक है, ये अराइवल टाइम है हमारा। अब सबसे पहले गैंट चार्ट बना लेते हैं। तो गैंट चार्ट बना लेंगे तो बिल्कुल आपका समझ जाएगा, गैंट चार्ट बन जाएगा तो टेबल बनाने में फिर कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए मैं बना रहा हूं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे।
कोई भी प्रोसेस एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होगा, मतलब सीपीयू गैंट चार्ट स्टार्ट होगा 0 से, ये कंफर्म है। भले 0 सेकेंड में कोई प्रोसेस नहीं हो तो आइडल टाइम में चला जाएगा ना आइडल टाइम में, तो 0। अब आप ही बताओ रेडी क्यू में सबसे पहले कौन सा प्रोसेस आ रहा है? P4 आ रहा है, P4 sir. P4 आ रहा है। 0 सेकेंड में तो एक ही प्रोसेस आ रहा है, ठीक है। तो P4 क्या हो जाएगा? इमीडिएटली शेड्यूल हो जाएगा सीपीयू के पास। मैंने P4 को शेड्यूल कर दिया, और आप जानते हैं कि ये नॉन प्रिमिटिव है, ठीक है, यानी अब एक कंप्लीट एग्जीक्यूट करेगा ना, इसका एग्जीक्यूशन टाइम क्या है? Yes sir. तो 2 सेकेंड तक, 2 सेकेंड तक एक कंप्लीट एग्जीक्यूट करेगा, राइट? क्लियर? अब आइए, 2 सेकेंड कंप्लीट एग्जीक्यूट किया, इसके बाद अब देखिए तो 2 सेकेंड तक रेडी क्यू में और कौन सा नया प्रोसेस आ गया? P1 आ गया और P5 आ गया, देख रहे हैं ना? P5 का भी अराइवल टाइम यहाँ क्या है? 2 है, और P1 का भी अराइवल टाइम क्या है? 2। Sir P3 भी ना आया सर। अभी तुरंत 5 मिनट आ रहे हैं। सर P3 भी ना आएगा सर इसमें आप। मैं अच्छा हाँ, सॉरी, Yes sir. Pre सबसे three पहले तो equal to P3 one. ना। Yes sir. अब यहाँ पे P4 जैसे ही कंप्लीट एग्जीक्यूट किया 2 सेकेंड तक, तब तो P3 भी आ गया है, P1 भी आ गया है, P5 भी आ गया है, राइट? रेडी क्यू में ध्यान दो, रेडी क्यू में 3 प्रोसेस पहुंच गया, लेकिन किसका सबसे पहले कौन पहुंचा? P3. P3 सर। तो P3 शेड्यूल हो जाएगा ना? Yes sir. राइट? P3 को मैंने शेड्यूल कर दिया, P3 को मैंने शेड्यूल कर दिया, ठीक है। P3 जब शेड्यूल हुआ तो इसका क्या है? 6 है ना? Yes sir. तो क्या मिल गया? 8, राइट? अब 8 सेकेंड कंप्लीट होते होते रेडी क्यू में बहुत सारा प्रोसेस आ गया, नहीं आ गया सारा प्रोसेस? रेडी क्यू में सारा प्रोसेस आ गया, राइट? लेकिन ये P3 के बाद कौन आया था? P1 और P5 एक ही साथ में इंटर किया, एक ही साथ इंटर किया, दोनों का तो अराइवल टाइम सेम है 2। तो क्वेश्चन में जो पहले दिया हुआ हो, क्वेश्चन में कौन सा पहले है? P1 है ना, ठीक है। Yes sir. अगर P5 को भी शेड्यूल करेंगे तो कोई गलत नहीं होगा, लेकिन जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसके अनुसार चलते हैं। आ रही बात समझ में? तो P1 पहले है। यहाँ पर क्यों कंफ्यूजन हो रहा है? क्यों? ठीक है, FCFS है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, लेकिन मैंने जहां देना था प्रायोरिटी वहां दे दिया। P3 पहले आया था, शेड्यूल कर दिया, लेकिन P1 और P5 दोनों एक साथ पहुंच रहा है। Yes. तो जो क्वेश्चन में पहले है, कौन सा पहले है? P1। P1 को आप शेड्यूल कर दो। हाँ, उससे कोई मतलब नहीं। P1 को मैंने शेड्यूल कर दिया। चलो बताओ P1 का एग्जीक्यूशन टाइम क्या है? 5। तो 8 + 5 क्या हो गया? 13। नया आने वाला तो अब प्रोसेस है ही नहीं, जितना प्रोसेस था रेडी क्यू में बैठ गया है। फिर किसको? P5 को। P5 कितना है? 13 + 8 क्या हो जाएगा? 21। P5 के बाद P2 हमारा शेड्यूल हो गया 10 है ना, तो क्या हो जाएगा? 31 हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लो, ठीक है। अभी हम थोड़ा सर आए हुए हैं, डायरेक्टर सर ना, तो उन्हीं के लिए तो अब इसके अनुसार चार्ट बना लोगे तुम लोग। नेक्स्ट क्लास में हम पूछेंगे अराइवल टाइम के अनुसार, फॉर्मूला सब मालूम है। ये आपका असाइनमेंट हो गया, टास्क हो गया, राइट? ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप लोग बना के मुझे नेक्स्ट क्लास में हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे ना। चलिए सभी को हैप्पी दिवाली। Happy Diwali sir. हैप्पी दिवाली सर। थैंक यू ऑल ऑफ यू। Sir. अटेंडेंस हो गया? अटेंडेंस ले लीजिए।